उत्तर प्रदेश के एक छोटे से लेकिन सुंदर कस्बे शिवपुर में एक पुराना सा लेकिन साफ सुथरा घर था। उस घर में रहती थी सरस्वती देवी। सफेद बाल, शांत चेहरा और आंखों में हमेशा किसी के लिए दुआ। पूरी उम्र उन्होंने अपने बेटे अमन को पालने में लगा दी थी। पति के गुजर जाने के बाद वही उनका सब कुछ था। सरस्वती देवी का सपना था कि उनके घर में एक दिन बहू आए, घर फिर से हंसी से भर जाए, आंगन में चहल पहल हो और वे अपनी बहू को बेटी की तरह रखें। और आज वही दिन था। आज अमन की शादी होकर उसकी पत्नी रिया पहली बार इस घर में कदम रखने वाली थी। सुबह से ही पूरा मोहल्ला जैसे जागा हुआ था। आंगन में पड़ोस की औरतें खड़ी बातें कर रही थी। सुना है बहू शहर से आई है? हाँ बहन, बहुत पढ़ी लिखी है, किसी बड़ी कंपनी में काम करती है। अब तो सरस्वती देवी की किस्मत बदल जाएगी। सरस्वती देवी बार बार आंगन बुहार रही थी। दीवारों को हाथ से छूकर देखती कि कहीं धूल तो नहीं। रसोई में जाकर झांकती, फिर मंदिर के सामने दिया ठीक करती। हे भगवान, बस मेरा बेटा और मेरी बहू सुखी रहें, उन्होंने मन ही मन कहा। थोड़ी देर में घर के बाहर गाड़ी आकर रुकी। मां, आ गए हम, अमन की आवाज आई। सरस्वती देवी जल्दी से आरती की थाली उठाकर दरवाजे पर पहुंची। गाड़ी से उतरी एक सलीकेदार, आधुनिक कपड़ों में सजी लड़की रिया। चेहरे पर आत्मविश्वास, चाल में शहर की ठसक। आओ बेटी, सरस्वती देवी ने प्यार से कहा। रिया ने हल्की सी मुस्कान दी और बोली, थोड़ा जल्दी करिए माँ जी, धूप बहुत तेज है। सरस्वती देवी के हाथ एक पल को थम गए। उन्होंने मुस्कुराकर आरती कर दी, लेकिन दिल के किसी कोने में कुछ चुप सा गया। शुरू के कुछ दिन, शादी के शुरुआती दिन ठीक ठाक गुजरे। रिया ने घर को अपने हिसाब से सजाना शुरू कर दिया। पुरानी तस्वीरें हटाई, पुराने गमले फिंकवा दिए। माँ जी, ये सब अब बहुत आउटडेटेड लगता है, थोड़ा मॉडर्न होना चाहिए। सरस्वती देवी बस मुस्कुरा देती। ठीक है बेटी, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। अमन कभी कुछ कहना चाहता तो रिया हंसकर रोक देती। आप तो अपनी मां की हर बात पर इमोशन हो जाते हैं, अब जमाना बदल गया है। अमन चुप हो जाता। एक तरफ मां, दूसरी तरफ पत्नी, और वो बीच में कहीं खोता चला गया। धीरे धीरे बदलता घर। एक सुबह सरस्वती देवी ने देखा रिया रसोई में मोबाइल पर वीडियो कॉल कर रही थी। मां जी, आज नाश्ता मत बनाइए, मैंने बाहर से ऑर्डर कर दिया है। सरस्वती देवी चौंकी। बेटी, घर का गरम खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। रिया मुस्कुराकर बोली, मां जी, शहर में सब बाहर का ही खाते हैं, आप भी आदत डाल लीजिए। और वैसे भी आप गांव की है ना, इसलिए ज्यादा इमोशन हो जाती है। गांव की, ये शब्द जैसे सीधा दिल में उतर गए। सरस्वती देवी ने बस इतना कहा, हां बेटी, मैं गांव की हूं, इसलिए शायद रिश्तों की मिट्टी अब तक नहीं छोड़ी। नौकरानी बनती हुई मां। धीरे धीरे रिया का रवैया बदलता चला गया। मां जी, बर्तन साफ कर दीजिए। मां जी, कपड़े प्रेस कर दीजिए। मां जी, कचरा बाहर फेंक आइए। मां जी, आज काम वाली नहीं आई है। पहले सरस्वती देवी को लगा नई बहू है, एडजस्ट कर रही है, लेकिन अब वो समझ चुकी थी, जिस घर की वो मालकिन थी, उसी घर में वो अब काम वाली बनती जा रही थी। अमन सुबह ऑफिस जाता, रात को थका हुआ लौटता और चुपचाप खाना खाकर सो जाता। उसे शायद कुछ दिखता ही नहीं था, या वो देखना नहीं चाहता था। रात को सरस्वती देवी मंदिर के पास बैठकर बस एक ही बात कहती, हे प्रभु, मेरी बहू खुश रहे, मेरा बेटा सुखी रहे। पहला बड़ा घाव। एक शाम उन्होंने अनजाने में सुना, रिया फोन पर अपनी सहेली से कह रही थी, मेरी सास तो बहुत पुरानी सोच की है, मैंने उन्हें घर के कामों में लगा रखा है ताकि उनका टाइम पास होता रहे। सरस्वती देवी के हाथ से पूजा की थाली गिरते गिरते बची। आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन आवाज गले में ही दब गई। रात को उन्होंने अमन से कुछ नहीं कहा, बस खाना परोसा
और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। रिया हंसते हुए बोली, आपकी मां बहुत इमोशनल है, छोटी छोटी बात पर रो पड़ती है। अमन ने एक पल मां के कमरे की तरफ देखा, फिर मोबाइल उठा लिया। टूटता हुआ आत्मसम्मान। दिन बीतते गए। अब तो हाल ये था कि रसोई भी जैसे रिया का इलाका बन गई थी। सरस्वती देवी सिर्फ आदेश सुनती और काम करती। एक दिन रिया की सहेलियां आई। मां जी, पानी ले आइए। जब सरस्वती देवी पानी लेकर आई तो एक सहेली ने पूछा, अरे रिया, ये कौन है? रिया हंसकर बोली, ओह, मेरी सास है, गांव की है। इन्हें घर के काम करने में बहुत मजा आता है। सब हंस पड़ी। सरस्वती देवी का सिर झुक गया। वो बिना कुछ कहे अंदर चली गई। सीधे मंदिर में जाकर बैठी न और कहा, हे प्रभु, शायद यही मेरा कर्म है, बेटे से आखिरी उम्मीद। एक शाम उन्होंने हिम्मत करके अमन से कहा, बेटा, मैं अब जल्दी थक जाती हूं, शायद कोई काम वाली रख लें। अमन ने बिना नजर उठाए कहा, मां, आप तो घर पर ही रहती हो। नैना, मतलब रिया, नौकरी करती है, आपको ही संभालना पड़ेगा। आप तो घर पर ही रहती हो। ये शब्द किसी हथौड़े की तरह उनके दिल पर गिरे। उस रात उन्होंने अपनी पुरानी तस्वीरें देखी, अपने बेटे की बचपन की तस्वीरें, और चुपचाप रोती रही। उस रात सरस्वती देवी देर तक सो नहीं पाई। कमरे की दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें उन्हें घूर रही थी। हर तस्वीर में एक ही चेहरा था, अमन। कभी स्कूल की वर्दी में, कभी बुखार में कांपता हुआ, कभी उनके कंधे पर सोता हुआ। उन्होंने कांपते हाथों से एक तस्वीर उठाई और धीरे से बोली, जिस बेटे के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, आज उसी के घर में मैं बोझ बन गई हूं। आंखों से आंसू गिरे, लेकिन चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। बस एक गहरी थकान थी, तन की नहीं, आत्मा की। एक चुपचाप लिया गया फैसला। अगली सुबह रिया का वही आदेश भरा स्वर गूंजा, मां जी, आज मेरा ऑफिस इवेंट है, घर बिल्कुल चमकना चाहिए। सरस्वती देवी ने बिना कुछ कहे पूरा घर साफ किया, खाना बनाया, मिठाई बनाई, सब कुछ किया। शाम को मेहमान आए, गए, और जाते जाते रिया ने कहा, मां जी, मैंने कहा था मिठाई में कम चीनी डालिए, बहुत मीठी हो गई थी। सरस्वती देवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटी, शायद प्यार थोड़ा ज्यादा पड़ गया होगा। रिया झुंझलाकर बोली, आपका ये प्यार अब पुराना हो चुका है। आजकल प्रेजेंटेशन देखा जाता है, भावना नहीं। ये शब्द सीधे दिल में उतर गए। उस रात सरस्वती देवी देर तक भगवान के सामने बैठी रही। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी साड़ी की पोटली बांधी। 2 जोड़ी कपड़े, भगवान की तस्वीर और थोड़ा सा पैसा। एक कागज पर लिखा, बेटा, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं नाराज नहीं हूं, बस अब भगवान की सेवा करना चाहती हूं। तुम दोनों सुखी रहो। और भोर होने से पहले वो घर छोड़कर चली गई। सूना हो गया घर। सुबह जब रिया उठी तो घर में अजीब सा सन्नाटा था। न मंदिर में दिया जला था, न रसोई से खटपटर की आवाज आ रही थी। टेबल पर चिट्ठी पड़ी थी। रिया ने पढ़ी। एक पल को दिल में कुछ चुभा, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, शायद गांव चली गई होंगी। अमन ने भी चिट्ठी पढ़ी। कुछ पल चुप रहा, फिर ऑफिस के लिए निकल गया। शायद उसे भी लगा, अब झंझट खत्म हो गया। मंदिर की सीढ़ियों पर नई जिंदगी। सरस्वती देवी अब शहर के पुराने हनुमान मंदिर के पास रहने लगी। वही झाड़ू लगाती, दिया जलाती, फूल चढ़ाती, जो भी दान मिलता उससे भूखे बच्चों को खाना खिला देती। धीरे धीरे लोग उन्हें मां कहकर बुलाने लगे। कोई बीमार होता वो देखने पहुंच जाती, कोई अकेला होता उसके पास बैठ जाती। उनके चेहरे पर अब दर्द नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। उधर टूटती जा रही थी दुनिया, उधर अमन और रिया की जिंदगी भी धीरे धीरे बिखरने लगी। रिया की मां गंभीर बीमार पड़ गई। हफ्तों अस्पताल में रही,
और एक दिन सब खत्म हो गया। उस दिन पहली बार रिया सच में टूट गई। मां के जाने के बाद उसे एहसास हुआ, मां सिर्फ रिश्ता नहीं होती, एक छाव होती है। उस रात वो पहली बार बोली, अमन, पता नहीं मां जी कहां होंगी। अमन चुप रहा, किस्मत का वार। कुछ हफ्तों बाद अमन का बिजनेस भी डूबने लगा। क्लाइंट्स चले गए, पैसे की तंगी होने लगी। एक दिन ऑफिस जाते समय अमन सड़क पर गिर पड़ा। चक्कर आ गया। लोग उसे अस्पताल ले गए। रिया जब अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर बोले, आपके पति को एक बुजुर्ग महिला समय पर ले आई, वरना हालत खराब हो सकती थी। रिया घबराकर वार्ड में गई और वहां उसने जो देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सफेद साड़ी में वही शांत चेहरा, सरस्वती देवी, टूटता हुआ अहंकार। मां जी, रिया के मुंह से बस यही निकला। सरस्वती देवी ने पलटकर देखा और बोली, बेटी, भगवान ने हमें फिर मिला दिया। चिंता मत कर, अमन ठीक हो जाएगा। रिया वही घुटनों के बल बैठ गई। रोते हुए बोली, मां जी, मैं बहुत बुरी थी, मैंने आपको नहीं समझा। सरस्वती देवी ने सिर पर हाथ रखा। नहीं बेटी, बुरा वो होता है जो सीखता नहीं। तू तो सीख गई। अस्पताल में बदलता रिश्ता। अगले कई दिन सरस्वती देवी अस्पताल में ही रही। अमन होश में आया तो मां को सामने देखा। वो फूट फूट कर रो पड़ा। मां, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। मां ने बस इतना कहा, तू ठीक है, बस यही मेरे लिए काफी है। डॉक्टर ने कहा था, अब खतरे की बात नहीं है, मरीज ठीक हो जाएगा। सरस्वती देवी ने भगवान का धन्यवाद किया। रिया ने चैन की सांस ली। लेकिन जब सरस्वती देवी उठकर जाने लगी तो रिया घबरा गई। मां जी, आप कहां जा रही है? मंदिर लौट जाऊंगी बेटी, वही मेरा ठिकाना है। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं मां जी, अब आप हमारे साथ घर चलिए, प्लीज। सरस्वती देवी ने उसकी ओर देखा। उस नजर में कोई शिकवा नहीं था, बस ममता थी। बेटी, मैं नाराज नहीं हूं, बस अब मुझे वही अच्छा लगता है जहां कोई उम्मीद नहीं रखता, सिर्फ दुआ देता है। रिया ने कांपते हाथों से उनके पैर पकड़ लिए। मां जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत दुख दिया। सरस्वती देवी ने उसे उठाकर गले लगा लिया। जब बेटी समझ जाए तो मां को माफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वापसी। कुछ दिनों बाद अमन को छुट्टी मिल गई। तीनों फिर से उसी घर लौटे, वही घर जो कभी सूना और ठंडा हो गया था। लेकिन इस बार सरस्वती देवी के कदम पड़ते ही जैसे घर में जान लौट आई। पहले ही दिन रसोई में जाने लगी तो रिया ने रोक लिया। मां जी, अब आप कोई काम नहीं करेंगी, अब आप मुझे सिखाइए, जैसे आपने अमन को सिखाया था। सरस्वती देवी मुस्कुराई। घर काम से नहीं, भाव से चलता है बेटी। बदलता हुआ रिश्ता। अब हर सुबह रिया मां के साथ मंदिर जाती, गरीबों को खाना देती और लौटकर कहती, मां जी, अब समझ में आया कि असली खुशी शॉपिंग में नहीं, सेवा में है। अमन रोज अपनी मां के पैर छूता, जैसे हर दिन अपने अपराध की माफी मांग रहा हो। घर में अब ना आवाजें ऊंची होती थी, ना आंखें नम, बस अपनापन था। मां का आंगन। एक दिन मोहल्ले में खबर मिली, एक बूढ़ी औरत और उसकी छोटी पोती कई दिनों से भूखी है। सरस्वती देवी ने बिना सोचे घर से राशन और पैसे निकाले। रिया भी साथ चली। उसी दिन रिया ने कहा, मां जी, क्यों ना हम रोज 2 वक्त जरूरतमंदों को खाना खिलाएं? यहीं से जन्म हुआ मां का आंगन का। अमन ने अपनी कमाई का हिस्सा देना शुरू किया। रिया ने सारी व्यवस्था संभाल ली। धीरे धीरे पूरा इलाका वहां आने लगा। कोई खाने, कोई दुआ लेने, कोई बस दिल हल्का करने। आखिरी विदाई कुछ महीनों बाद। सरस्वती देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। एक रात उन्होंने रिया का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, अब लगता है मेरी यात्रा पूरी हो गई। रिया रो पड़ी। मां जी, आप में छोड़कर मत जाइए। सरस्वती देवी मुस्कुराई।
मैं कहीं नहीं जा रही, मैं तुम्हारे संस्कारों में रहूंगी। और सुबह उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी, हाथ में तुलसी की माला और आंखों में शांति। अंतिम संदेश। मां का आंगन के बाहर एक पट्टिका लगाई गई। ये स्थान उन सभी माताओं को समर्पित है जिन्हें किसी ने भुला दिया, पर जिन्होंने फिर भी माफ कर दिया। रिया और अमन आज भी हर माँ बाप की सेवा को अपना धर्म मानते हैं और हर आने वाले से बस एक ही बात कहते हैं, जिस घर में मां का सम्मान होता है वहां भगवान को आने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद वही बस जाता है।